हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। मैं दीपक शर्मा। अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली नंबर 15 प्रायिकता के अगले एग्जाम्पल्स। तो पहले अब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से, जिसमें देखिए सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों को जन्मदिन एक ही हो। तो इसमें एक चीज और भी है कि आप किन्हीं भी दो बंदों को देख लीजिए, अगर उनका जन्मदिन एक ही दिन है तो ऐसी संभावना पूरी साल में एक ही होगी। और जो अलग अलग जन्मदिन है उसके तरीके होंगे। 365 में से एक घटा दीजिए 364। यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है तो उसके जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब इन दो मित्रों का जन्मदिन अलग होने के तरीके कितने हैं? 364। तो पी का मतलब है प्रायिकता हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है। इस बात की क्या प्रायिकता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? यहां आप लिख सकते हो कुल परिणाम बराबर $365। इसके बाद है पी सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही हो। इसको उल्टा करो, 1 - पी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो। तो एक ही दिन ना हो उसकी प्रायिकता हमने पहले ही याद कर रखी है, 364 बटा 365। लघुत्तम लीजिए 365 बटा 1 करके 365 का 1 से गुणा करो 365। यहाँ भाग दो एक बार, 1 का 364 से गुणा करो तो 364। तो अब दोनों को घटा दीजिए 1 बटा 365। सूत्र क्या लगाया? पीई बार बराबर 1 - पीई। वैसे स्टूडेंट इसका एक छोटा तरीका भी था कि भाई जब दोनों का जन्मदिन एक ही हो तो उसके अनुकूल परिणाम एक ही तो होंगे। आप उस सूत्र का मदद से भी कर सकते हैं, उस सूत्र को ना उस तरीके से भी कर सकते हैं कि लिख देते हैं अनुकूल परिणाम में बराबर 1, कुल परिणाम बराबर 365। अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर 1 बटा 365। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7। किसी स्कूल में कक्षा 10 में 40 विद्यार्थियों में 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना। कक्षा प्रतिनिधि का मतलब होता है मॉनिटर। मॉनिटर के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम कार्ड पर लिखकर थैले में डालकर अच्छी तरह से हिलाती है। फिर वह थैले में से कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है या लड़के का है? तो आप अगर इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बहुत आसान सवाल है। सभी विद्यार्थी हैं 40, तो इसका मतलब सभी संभव परिणाम तो हो गए 40। तो कार्ड पर लड़की का नाम लिखने का अनुकूल परिणाम 25 लड़की है तो 25। तो लड़की का नाम लिखने की प्रायिकता क्या हो गई? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। और कार्ड पर लड़के का नाम लिखने होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 15। ये देखो ये 15। अब प्रायिकता 15 बटे 40, 5 से काट लीजिए, 5 × 15, 5 × 8 = 40। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। या का मतलब यहाँ दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका पी लड़का, यहाँ बराबर 1 - पी, जो यहाँ आएगा उसको उल्टा यहाँ आएगा, लड़का नहीं। लड़का नहीं के बोले लड़की। और लड़की की प्रायिकता क्या थी? लड़की की प्रायिकता थी 5 बटा 8। 1 में से 5 बटा 8 घटाओ, 8 को लघुत्तम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3 बटा 8। तो ये भी स्टूडेंट्स एक दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। तो किसी भी सवाल में अगर उल्टा पूछे तो आप बड़े आराम से इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद है, नीला है और लाल है? तो आप तो पहले ये देखिए कि कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम है 3, 2, 5 और 4 9। तो 9 परिणामों में से सफेद कितने में है? सफेद है 2 में। तो अनुकूल परिणाम हो गए 2। तो इनको तो प्रायिकता क्या हो गई? 2 बटा 9। वैसे आप चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने नाम भी दिया इनको, डब्लू ब्लू, ये व्हाइट, ब्लू और रेड। और आप चाहे तो नाम दें चाहे नाम ना दें। नाम देते हैं तो भी संभव है, नाम नहीं देते हैं तो भी संभव है। तो इसमें जो मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि WBR दे ओके, नहीं दे तो भी ओके। व्हाइट गेंद 3 है 9 में से, तो 3 से काट दीजिए 1 बटा 3। ब्लू गेंद कितनी थी? 2, तो प्रायिकता हो गई 2 बटा 9। वैसे सूत्र हर किसी में लिखो, यहां भी आपको सूत्र लिखना चाहिए था, बराबर डब्लू गेंद के अनुकूल परिणाम बटे कुल गेंद। तो इस तरह भी स्टूडेंट्स अपन
लिख सकते हैं। इसके बाद आर रेड गेंद कितनी थी 4, तो रेड गेंद की प्रयत्न क्या हो जाएगी 4/9। मतलब ये सूत्र आप हर किसी में लगा सकते हैं। अब है एग्जांपल नंबर 9, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रयत्न है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। तो अभी पिछले जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको एक बात बताई थी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है। कम से कम को तो न्यूनतम लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा को अधिकतम लिखते हैं। तो 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर 4 परिणाम आएंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर 0 हेड। तो कम से कम एक चित्त आने का अनुकूल परिणाम का मतलब है या तो 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा। 1 या 1 से ज्यादा वो तो होता है न्यूनतम, और अधिकतम का मतलब होता है 1 या 1 उससे, या तो वो या उससे कम। तो 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 तो ये 2 परिणाम है और 2 पे ये 1 परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 3। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रयत्न हो गई 3/4। ये था स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 में स्टूडेंट्स है स्टार लगा हुआ है, और स्टार लगा हुआ है तो हमको वहां भी लिख रखा है कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। मतलब इस एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 को आप बड़े आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो अब है एग्जाम्पल नंबर 12। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं, 8 में थोड़ी सी खराबी है। 88 अच्छी है, ये अच्छी है, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। डिब्बे में से एक कमीज निकाला गया, तो क्या प्रयत्न है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अनुकूल कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल सभी संभव परिणाम तो 100 कमीजें है। तो जिम्मी कौन सी ले रहा है, जिम्मी वे ले रहा है जो अच्छी है। अच्छी कितनी है 88। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 88/100। तो नीचे 0 कितनी है, नीचे 0 है 2। तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सुजाता किनको स्वीकार कर रही है, उन्हीं को अस्वीकार करे जिनमें खराबी अधिक है। खराबी अधिक का मतलब है ये वाले, तो मतलब अच्छी और थोड़ी अच्छी, मतलब थोड़ी खराबी। सुजाता अच्छी और थोड़ी खराब दोनों को स्वीकार कर रही है। तो अच्छी तो 88 और थोड़ी खराब 8, यानी 96 हो गई। तो इसको मतलब कमीज सुजाता जो स्वीकार करेगी उसकी प्रायिकता होगी 96/100, यानी 0.96। तो बेहद आसान सवाल है, इनमें केवल ये ध्यान रखना है कि जिम्मी तो किनको स्वीकार कर रहा है और सुजाता किनको स्वीकार कर रहा है। अब है एग्जाम्पल नंबर 13। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनेंगे कि एक सलेटी में एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। मतलब आप पासे कितना फेंक रहे हैं, 2। तो 2 पासों को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम कितने होंगे, 6 की घात 2 यानी 36। तो 36 कैसे बताया था मैंने, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले 1 के आगे 1 से 6 लगाओ, 2 के आगे 1 से 6 लगाओ, 3 के आगे 1 से 6 लगाओ, 4 के आगे 1 से 6 लगाओ, 5 के आगे 1 से 6 लगाओ, 6 के आगे 1 से 6 लगाओ। तो कुल परिणाम कितना हुए 36। तो पहले क्या कह रहे हैं, योग 8 है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दोनों पासों की संख्या योग 8 है। तो 8 देखो, ये 2 3 4 5 6, 2 से स्टार्ट है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। हमारा ई बराबर संख्याओं का योग 8 आने की घटना। तो प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम 5 है। कौन कौन से, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। तो प्रायिकता हो गई 5 बटा कुल परिणाम कितने हैं 36। दूसरा है अंकों का योग 13 है। तो देखो सब मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। अंकों का सबसे छोटा योग तो है 2 और सबसे बड़ा योग है 12। तो 2 से छोटा और 12 से बड़ा, 2 से छोटा और 12 से बड़ा अगर कभी भी आ जाए तो अंकों का योग उसकी प्रायिकता मतलब 0 होगी। तो देखिए 13, तो 13 में अंकों का योग 13 आने का अनुकूल परिणाम 0। तो अनुकूल परिणाम 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता हो गई 0/36। अच्छा अगला 12 से छोटा है उसके बराबर। तो 12 से छोटा है बराबर, मतलब 12 है तो अंकों को 12 हो या 12 से कम। तो ऊपर सभी 12 से कम है, 12 तो इसमें है, मतलब 12 से और वापस 2 तक सभी ऐसे कितने परिणाम है 36 परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम 36 और प्रायिकता हो जाएगी 36/36 बराबर 1। तो ये एक निश्चित घटना का उदाहरण है। तो आपसे निश्चित घटना की परिभाषा देकर उदाहरण पूछा जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है
कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 12 से छोटा या उसके बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल नंबर 13। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर। स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं 15वें चैप्टर प्रायिकता के पहले क्वेश्चन से। अब तक सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। पहले का पहला क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो मैंने आपको इस बताया था पहले एक सूत्र पीई प्लस पीई बार बराबर क्या बताया था, 1 बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो ये मैंने बताया था ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 थी, जबकि उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता मैंने 1 बताई थी। और ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। तो असंभव घटना और अवश्य घटना, बाकी सभी जो घटनाएं हैं वो इनके बीच होंगी और सभी की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होगी। तो या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी प्रायिकता, या इनके बीच मिलेगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब 0 असंभव घटना, 1 निश्चित घटना, बाकी सभी घटनाओं की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। कौन से प्रयोग के परिणाम संप्रायिक है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप ये देखिए, मान लो आपने 10, 20, 30, 50, 60 या 100 बार आपने गाड़ी स्टार्ट की, तो मैक्सिमम टाइम गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर देखो प्रायिकता, तो मैक्सिमम टाइम गाड़ी चलाने की पर गाड़ी चालू होने की प्रायिकता देखे और गाड़ी चालू नहीं होने की प्रायिकता कम हो। लेकिन मतलब कार प्रारंभ न होने की संभावना बहुत कम है जब तक कि गाड़ी का कोई पुर्जा खराब न हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि दो परिस्थिति में प्रायिकता बहुत ज्यादा अधिक या बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसी स्थिति में परिणाम कभी भी संप्रायिक नहीं होगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, यहाँ अधिकांश संभावना कार प्रारंभ होने की है, कार प्रारंभ न होने की संभावना बहुत कम है जब तक कि गाड़ी का कोई पुर्जा खराब न हो जाए। तो इसलिए यह परिणाम संप्रायिक नहीं है। इसी के ऊपर एक और देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, तो बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता। इसमें भी वही बात है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है तो उसकी सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती। मतलब या तो एक अगर प्लेयर है, अगर एक बंदा प्लेयर है, मतलब खेलना बहुत अच्छी तरह जानता है, तो वो बहुत ज्यादा बार, मतलब 10 में से 7, 8, 9 बार या 10 बार भी डाल पाएगा। और अगर वो प्लेयर नहीं है तो 1 या 2 बार डाल पाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में प्रायिकता कभी भी समान नहीं मिलेगी। समान नहीं मिलेगी तो हम लिख देंगे कि दिए गए परिणाम संप्रायिक नहीं है। तीसरा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है यह गलत होगा। तो आप देखिए, आप केवल एक काम करिए, आप एक सर्वे लीजिए कितने 1000 स्टूडेंट्स, 2000 स्टूडेंट्स का, और उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए किसी भी सब्जेक्ट का। तो आप ये देखेंगे कि सभी अच्छे और अच्छे बच्चे, एक कम अच्छे बच्चे और एक बिल्कुल कम अच्छे बच्चे, इन सभी का सर्वे मिलाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि सत्य और असत्य प्रश्न की प्रायिकता लगभग समान जरूर होगी। तो मतलब मेरे कहने का क्या है कि सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाओगे तो ये बिल्कुल लगभग संभव है कि उत्तर सही या गलत दोनों की प्रायिकता हमेशा समान होगी। मतलब आप ये मत लीजिए कि भाई सभी अच्छे बच्चे ले लिए या सभी खराब बच्चे ले लिए या जो थोड़ा कम जानते हैं उनको ले लिए। सभी का अगर सर्वे करोगे तो सही उत्तर और गलत उत्तर की प्रायिकताएं संभावना समान होंगी। जब एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है तो यहाँ प्रश्न के सही होने की संभावना उतनी ही है जितना कि प्रश्न के गलत होने की संभावना, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में प्रायिकता दोनों की समान होगी, इसलिए यह प्रयोग संप्रायिक है। तो संप्रायिक का दिमाग में एक ही मतलब निकाल लो कि यदि आपने जितने भी परिणाम लिए, अगर परिणाम सही होने की या परिणाम गलत होने दोनों की संभावना समान है या लगभग समान है तो वो संप्रायिक होगा, अन्यथा वो संप्रायिक नहीं होगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है लड़की है। अब एक बार बताइए आप, फिलहाल अब अगर हम रेशियो अनुपात देखें बच्चे और बच्चियों का, तो वो मेरे हिसाब से लगभग 964, 970 के करीब है, या कुछ जगह तो 1000 के आसपास भी है। तो जहां लड़के और लड़कियों की संभावना लगभग समान है, तो इसका मतलब क्या है कि वो परिणाम भी संप्रायिक ही मिलेगा। देखिए, एक बच्चे के जन्म होने पर उस बच्चे की लड़के या लड़की होने की संभावना लगभग समान होती है। भाई या तो वो होगा या वो होगा, तो दोनों की प्रायिकता 1/2 ही तो है, तो 1/2 है, तो इसलिए यह प्रयोग संप्रायिक होगा।
फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालने की न्याय की संगत विधि क्यों है हमको पता है क्यों है, क्योंकि सिक्के में जब आप उछालोगे तो सिक्का दो संभव विधियों में से केवल एक विधि से ही कर सकता है, या तो हेड टेल या टेल हेड। हेड टेल का मतलब है कि या तो चित्त ऊपर होगा, इसमें हेड या टेल करो केवल, मतलब या तो ऊपर हेड आएगा या तो चित्त ऊपर होगा या पट होगा। हम यह तर्कसंगत रूप से मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम चित्त या पट का प्रकट होना उतनी ही बार होगा जितना कि अन्य परिणाम का, मतलब हेड आने की संभावना भी उतनी होगी जितनी टेल आने की। आप सिक्का लीजिए और हेड आप 1000 बार 2000 बार 5000 बार डाल के देखिए तो आप ये देखेंगे कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि लगभग 50% टाइम तो आता है हेड और 50% टाइम आएगा टेल। या यूं कह दो कि हम जब सिक्के को टॉस करेंगे तो कंफर्म दो में से एक संभावना आएगी, और इन दोनों संभावनाओं की प्रायिकता आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हेड की प्रायिकता भी 1/2 है और टेल की प्रायिकता भी 1/2 है। तो मतलब दोनों परिस्थितियों में प्रायिकता तो समान है, और अगर प्रायिकता समान है तो मैंने लिख दिया कि प्रत्येक परिणाम का प्रकट होना उतने ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि परिणाम चित्त और पट की संप्रायिक है, इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, देखिए 2/3 जीरो से बड़ा है। 15% प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, बटा 100 का मतलब है नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, और यहाँ तो मतलब ये भी जीरो से बड़ा है ये भी जीरो से बड़ा है, लेकिन -1.5 ये जीरो से छोटा है, मतलब बाकी सभी प्रायिकताएं जीरो है, जीरो से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसलिए इसका हल जो होगा वो बी के बराबर होगा। पीई दे रखी 0.05, पीई बार का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था 1 - पीई होता है, हमें पीई बार चाहिए तो 1 में से 0.05 घटा दो। घटाना भी अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा 1 में से 0.05, मतलब अगर पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है तो 2 जीरो पर लगा दो, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गए 9 और 1 में से यहाँ 1 जीरो बच गया, 0 में 0 गया तो 0। तो आपका आंसर है स्टूडेंट्स 0.95। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गेंद या तो संतरे की महक वाली होगी या नींबू की महक वाली। अब आप एक बार बताओ, जब थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं तो यदि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी तो उसकी संभावना क्या है? जब सारी गोली ही नींबू की महक वाली है तो उसमें से संतरे की निकलेगी कैसे? इसका मतलब वो असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होती है। इसलिए निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 के बराबर होगी। और चूंकि निकाली गई गोली नींबू की महक वाली है, जबकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए निकाली गई गोली नींबू की महक वाली है, इसकी प्रायिकता 1 के बराबर होगी। 7वां देखिए, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ऐसा सवाल मैंने उदाहरण में करवाया था, वहां मैंने इसको कोई भी नाम नहीं दिया था, यहां मैंने इसको ई नाम दे दिया। जो पहले दे रखा है ना एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की घटना को मैंने ई नाम दे दिया। तो पीई दे रखा है 0.992। हमें क्या मांगा है? यहाँ न होने की प्रायिकता थी, यहाँ होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो क्या करें? पीई बार निकालो, 1 - पीई 1 - 0.992, बिल्कुल जैसे यहाँ जोड़ रखा है ऐसे ही यहाँ घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.008। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं है। तो कुल गेंदें कितने हैं पहले ये देखो, कुल गेंदों की संख्या है 8, यानी कुल परिणाम कितने हो गए 8। तो पी निकाली गई गेंद लाल है, तो लाल का मतलब है 3 तो कुल है, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद, तो लाल गेंद 3/8। लाल नहीं है, तो यहाँ 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका लाल नहीं हो, इसका मतलब 1 - पी लाल हो। तो जो मैंने पहले सूत्र बताया था ना कि पीई बार बराबर 1 - पी, हमने इसकी मदद ली है। तो ये ई बार है तो यहाँ ई आ जाएगा। तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या निकाली थी? 3/8, 1 में से 3/8 लगो तब निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा।
या फिर एक तरीका और भी है कि पी लाल नहीं हो का मतलब क्या है, पी नीली, पी काली हो और काले की 5/8 है, तो वो इसका दूसरा तरीका रहेगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।